नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। क्या है मधुबनी विधानसभा की जमीनी हकीकत? क्यों फील गुड में है राजद प्रत्याशी समीर महासेठ? आइए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। मधुबनी विधानसभा जहां समस्याएं सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी हैं, वहां लोग सब कुछ भूलकर इन दिनों चुनावी रंग में रंग गए हैं। मधुबनी में प्रमुख रूप से 3 प्रत्याशी, एनडीए से माधव आनंद, राजद से समीर महासेठ तो जनसुराज से अनिल मिश्रा चुनाव मैदान में जीत के लिए जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं और शहर से लेकर गांव तक खाद छान रहे हैं। वैसे ओवैसी की पार्टी भी यहां मैदान में है, लेकिन कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखा पा रहे हैं। मुकाबला राजद, एनडीए और जनसुराज के बीच है। मधुबनी में स्पष्ट रूप से मतदाता 3 भागों में बंटने जा रहे हैं। एनडीए प्रत्याशी माधव आनंद मधुबनी जिला के बासोपट्टी प्रखंड के निवासी हैं, जिन्हें विधायक समीर महासेठ बाहरी बता रहे हैं। जहां तक एनडीए प्रत्याशी माधव आनंद की बात है, तो वे लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। समीर महासेठ तो पिछले 3 महीना से लगातार क्षेत्रीय भ्रमण करते आ रहे हैं। इसकी वजह है कि उन्हें पता था कि फिर से टिकट उन्हें ही मिलेगा। समीर महासेठ मधुबनी से 2 बार विधायक रह चुके हैं और तीसरी बार भाग्य आजमा रहे हैं। जनसुराज के प्रत्याशी अनिल मिश्रा को अंतिम समय में टिकट दिया गया है। वे भी काफी दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं। तीनों प्रमुख प्रत्याशी सरल, सहज और मृदुभाषी हैं। तीनों की अपनी अपनी खासियत भी है। अब सवाल उठता है कि एनडीए प्रत्याशी माधव आनंद को गठबंधन के साथी किस तरह साथ दे रहे हैं। खासकर भाजपा की बात करें तो मधुबनी में भाजपा राजद से बहुत मजबूत है, यह हर कोई जानता है। लेकिन भाजपा भी यहां गुटों में बटी हुई है। मधुबनी सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम में चले जाने से भाजपा के अंदर मलाल है। लेकिन गठबंधन धर्म निभाने के लिए भाजपा को प्रत्याशी माधव आनंद को साथ देना मजबूरी है। मधुबनी में भाजपा साथ तो है, लेकिन फ्रंट फुट पर खेलने से बच भी रही है, जो माधव आनंद को नुकसान कर सकता है। दूसरा कारण, वोटों का समीकरण इस बार थोड़ा बदल गया है। अति पिछड़ा समाज का वोट नीतीश कुमार के कारण एनडीए के साथ तो है, लेकिन इसमें भी विभाजन है। माधव आनंद जिस समाज से आते हैं, उस समाज के लोग माधव आनंद के लिए मर मिटने को तैयार हैं। नतीजा है कि दूसरे समाज के लोग अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। यह भी माधव आनंद को नुकसान कर रहा है। जहां तक ब्राह्मणों की बात है, तो ब्राह्मण मधुबनी में सर्वाधिक संख्या में ब्राह्मणों की है। इस वोट में जनसुराज प्रत्याशी अनिल मिश्रा तेजी से सेंधमाड़ी करते दिख रहे हैं। यह भी माधव आनंद को नुकसान पहुंचा सकता है। वैश्य समाज, जिसे भाजपा का कोर वोट माना जाता है, वह वोट 80% अपने स्वजातीय प्रत्याशी समीर महासेठ के साथ दिख रहा है। समीर महासेठ, जिनका क्षेत्र में घनघोर विरोध हो रहा था, वह विरोध थमता दिख रहा है। यादव, मुस्लिम और वैश्य समाज की एकजुटता समीर महासेठ को राहत पहुंचा रहा है। नाराज लोगों को साथ लाने में समीर महासेठ सफल दिख रहे हैं। मतलब साफ है कि जनसुराज का जितना कद बढ़ता जाएगा, समीर महासेठ उतना ही मजबूत होते चले जाएंगे। माधव आनंद एक बड़ा नाम है और वे बड़े कद के नेता माने जाते हैं, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन वे मधुबनी में आकर बहुत सहज नहीं है। अगर माधव आनंद को राजद को हराना है, तो सबसे पहले भाजपा को आगे करना होगा। ब्राह्मण मतदाताओं की गोलबंदी सबसे अधिक माधव आनंद के लिए जरूरी है। इस समाज के 2-4 नहीं दर्जनों चेहरा को सामने लाना जरूरी है, नहीं तो ब्राह्मणों का वोट बंटने से कोई नहीं रोक सकता। समीर महासेठ जो पिछड़ते नजर आ रहे हैं, वो वोट बैंक को सही करने में सफल दिख रहे हैं। समीर महासेठ को कमोवेश सभी वर्गों का वोट मिलता रहा है। इस बार भी यही होने जा रहा है। मधुबनी का चुनाव इस बार अलग मोड़ लेता दिख रहा है। जनसुराज को कम आंकना बड़ी भूल हो सकती है। जो भी हो, मधुबनी विधानसभा में मतदान से 4 दिन पहले तक की स्थिति हौच पौच बनी हुई है। होगा क्या, यह तो 14 को पता चलेगा। लेकिन एनडीए गठबंधन, महागठबंधन और जनसुराज यहां कांटे की टक्कर होती जा रही है।
महागठबंधन प्रत्याशी समीर महासेठ फिर इस बार फील गुड में हैं।